जय सिया राम भक्तों, सभी भाई बहनों को जय सिया राम। मैं अपने चैनल ऑफिशियल बालाजी, जो बालाजी की आशीर्वाद से चलता है, इस चैनल में आज आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ तंत्र क्या है, मंत्र क्या है और यंत्र क्या है। तीन जानकारी देने जा, तंत्र मंत्र यंत्र क्या है। तो जिसके बारे में लोगों ने बहुत भ्रांतियाँ फैलाई हुई हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मेरे बड़े बड़े आचार्य बनते हैं जो जगत गुरु नाम लिखते हैं यूट्यूब पर तंत्र गुरु का नाम ले लेते हैं कि मैं खुद तंत्र गुरु हूँ, और डिजिटल दुनिया में बड़े ही एक्टिव हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, रंगीन कलरफुल, और काफ़ी लोग उनको लाइक भी करते हैं और किताबों की कहानियाँ सुना देते हैं। मैं आज आप सभी को जितना मुझे पता है उसके बारे में मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि मंत्र तंत्र और यंत्र क्या है। मंत्र विशेषतः देखे जाएं तो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक होते हैं वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ मंत्र जो माना जाता है वो गायत्री माना जाता है। अब गायत्री क्यों मानी जाती है सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि इसमें होता है ओम भूर्भुवः स्वः, अर्थात ओम भूर, सभी लोग 14 भुवन, पूरे संसार को मैं साक्षी मानकर, और प्रचोदयात, मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। इसमें इस मंत्र में ना किसी प्रकार के लालच है, ना धन का है, ना मन का है, ना तन का है, ना किसी चीज़ का है। केवल क्या है, आत्मबोध की प्राप्ति के लिए नमस्कार किया जा रहा है, जिससे पूरी सृष्टि के सभी देवी देवता हमारी रक्षा और सुरक्षा करते हैं। चाहे जो हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, सभी हमारी सुरक्षा करते हैं, सभी हमारा साथ देते हैं। उसके पश्चात वैदिक मंत्र क्या होते हैं कि जोर जोर से कुछ मंत्र जपे जाते हैं और पाठ किए जाते हैं। और जपने का दोनों तरीका होता है, मन में भी जपते हैं, जोर से भी जपते हैं, परंतु गायत्री को क्या है, मन में ही जपना चाहिए। जोर से गायत्री नहीं बोली जाती, ना ही जपी जाती है। ये तो हो गया वैदिक। दूसरा होता है तांत्रोक्त मंत्र, जिसे हम बीज मंत्र से संपुटित कर देते हैं। लोग बीज मंत्र लगा देते हैं, उनमें बीज मंत्र से बनाए जाते हैं तांत्रोक्त मंत्र। जैसे एंग सरस्वती माता का, क्रीम काली माता का, क्लीम काली और कृष्ण भगवान का, श्रौंग नृसिंह भगवान का, ह्रीम भुवनेश्वरी का, श्रीम महालक्ष्मी का। तो ये बीज मंत्र हैं। ह्रोम शंकर जी का, फ्रोम हनुमान जी का, इत्यादि ये बीज मंत्र हैं। जैसे ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, क्रीम 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 ह्रीं 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 रूम 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 दक्षिण काली के, क्रीम 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 ह्रीं 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 रूम रूम पट स्वाहा। ये काली जी का हो गया बीज मंत्र। ये होते हैं बीज मंत्र। तीसरा होता है साबर मंत्र, जो आम प्रचलित भाषा में हिंदी में ही होते हैं, कहीं कहीं संस्कृत में भी होते हैं। अब साबर के दो टुकड़े होते हैं, कच्चे और पक्के। पक्के साबर क्या होते हैं, जो बहुत कम लोगों के पास होते हैं, गिने चुने लोगों के पास, जिसको पढ़ते ही जागृत हो जाते हैं, जिसे ग्रामीण मंत्र कहते हैं। जो ग्रामीण में प्रचलित होते हैं वो जागृत मंत्र होते हैं साबर। एक बार जगा दो, हमेशा चलते रहेंगे, 21 बार पढ़ लो, चलते रहेंगे। और कुछ साबर कच्चे होते हैं, जिनको हर साल उसी दिन, जिस दिन आप जगाओगे, अगले साल उसी दिन फिर उसे जगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो अपना प्रभाव खो देता है। अब ये हो गए मंत्र। इनका सबका अपना अपना विधान है। 3 विधान हर मंत्र के होते हैं। वैदिक का एक ही विधान होता है, जो होता है सात्विक। वैदिक मंत्र का कोई तामसिक विधान नहीं होता है। तांत्रोक्त मंत्र के 3 विधान होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक में क्या हो गया कि लहसुन प्याज इत्यादि का वर्जित रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जप करना। राजसिक क्या हो गया कि भगवान को तरह तरह की भोग विलास इत्यादि अर्पण करके, तरह तरह में मिठाई इत्यादि अर्पण कर करके भगवान को मनाना। तामसिक क्या हो गया, इसमें भगवान को
अंडे वंडे बलि वगैरह का प्रयोग कर रहा है। ये हो गए तामसिक, 3 विधान हो गए। ये चलते हैं चापड़ी और तांत्रोक्त मंत्र 3 विधान में चलता है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। वैसे अधिकतर लोग तामसिक ही करते हैं, सात्विक बहुत कम करते हैं, राजसिक उसके बाद करते हैं। तो अब ये हो गए मंत्र। अब आते हैं तंत्र पर। तंत्र क्या है? तंत्र जो है इतना गूढ़ विषय है, तंत्र का कोई अंत कोई शुरुआत नहीं है। मान लो एक बार शुरुआत हो भी जाती है पर उसका कोई अंत नहीं है। किसी भी क्रिया को लंबे समय तक करने पर उसकी जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो, जिस ऊर्जा से हम कई लोगों का कल्याण कर सकें, उसे कहते हैं तंत्र। ये हो गया तंत्र। अब आते हैं यंत्र। यंत्र एक प्रकार का मशीन होती है, जैसे मशीन होता है ना चुंबक, कि चुंबक के घेरे में अंतर में जितने में चुंबक का चुंबकीय तत्व है उतने में यदि लोहा आता है तो भारी लोहा है तो चुंबक खींच जाएगा, और यदि हल्का लोहा है, चुंबक भारी है तो लोहे को खींच लेगा। वैसे ही यंत्र है। यंत्र को जब हम मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, उसमें मंत्र की ऊर्जा डालते हैं, तो वह यंत्र इतना प्रभावशाली हो जाता है कि उस यंत्र में देवता आके बैठ जाते हैं, और उस यंत्र में देवता के दूत, देवता की शक्ति, देवता का अंश विराजमान हो जाता है। इससे द्वार पर, गेट पर, कहीं भी लगाने पर वह हमारी सुरक्षा करता है, और नाना प्रकार की कामनाओं के लिए यंत्र यूज किए जाते हैं। ये हो गए मंत्र, तंत्र और यंत्र। और तंत्र की एक और खासियत है। तंत्र क्या है? तंत्र में मुक्ति मार्ग बहुत कम लोग पा पाते हैं, क्योंकि तंत्र का यूज जो आदमी है ना, वो केवल दूसरों को नुकसान और दूसरों से फायदा पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए करता है। इसलिए तांत्रिक में 1000 में से 2 आदमी, 3 आदमी ऐसा तांत्रिक होता है जो मुक्ति तक पहुंच पाता है। बाकी बीच में ही भटक जाते हैं, इधर उधर की सिद्धियां, भूत प्रेत को सिद्ध करके, चुड़ैल, डाकनी, साकनी, पिशाच, मसान, जिन, खब्बीस, इनको सिद्ध करके वो अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। वो उच्च कोटि तक पहुँच ही नहीं पाते, और उन्हीं से काम लेते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, और अंत में वैसे ही खबीस, मसान, जिन पर बन जाते हैं। कोई ना कोई तांत्रिक बांध करके उनसे काम लेता है। तो संसार में यही चलता आ रहा है। और जो मूल तांत्रिक होते हैं, जो ब्रह्म तक का बोध कर लेते हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, वह बड़े बिरले ही होते हैं। सभी तांत्रिक शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते। तो आज आपने जाना मंत्र, तंत्र और यंत्र क्या है। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अब मैं आप सभी को इसी वीडियो में अपने तंत्र कैसे सीखें, मंत्र को कैसे जागृत करें, मंत्र सिद्ध कैसे करें, मंत्र कब काम करता है, कितने दिनों में काम करता है, और मंत्र कैसे काम करता है, इसके बारे में हम आप सभी को आगे जानकारी प्रदान करेंगे। जय सिया राम, जय माँ भगवती।